माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरता क्या है? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक मेथड है मोलरिटी। क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये? मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या है? मोलरता क्या है? विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो उसे उस विलयन की, उसे उस सॉल्यूशन की मोलरता कहते हैं, यानी कि मोल प्रति लीटर सांद्रता। ठीक है, जो इसका यूनिट है वो है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। हाउ वी कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन? किसी भी विलयन की मोलरिटी यानी मोलरता को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में, तो ये टर्म आएगा मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, मोल क्या होता है? मोल आप जानते हो, स्मॉल एन से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मोल होता है W अपॉन M, W अपॉन M, यानी वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया भी है। सो फाइनली वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो सीधा सीधा फार्मूला होता है, कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी को। M इज इक्वल टू W अपॉन स्मॉल m इंटू V, V इन लीटर, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, small m molar mass of solute, molecular weight, and V volume of solution in liter। क्लियर हो गई बात? तो m इज इक्वल टू है W अपॉन m इंटू V। ठीक है, जैसे मान लीजिए मोलर सॉल्यूशन होता है m सॉल्यूशन, हमने आपको नॉर्मल सॉल्यूशन के विषय में बताया था, वैसे ही मोलर सॉल्यूशन होता है। यदि किसी सब्सटेंस के 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर सॉल्यूशन। यानी विलय का 1 मोल यदि प्रति लीटर विलय है तो वह विलयन मोलर विलयन होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करें मोलरिटी। देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। शुद्ध जल की मोलरता का परिकलन करें यदि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है, डेंसिटी दिया हुआ है। अच्छा, तो मोलरिटी है क्या? देखिए, इसमें वैल्यू तो कहीं कुछ नहीं दे रखा है, कोई वैल्यू नहीं है। W है, V दे रखा है ना, M दे रखा है, कोई वैल्यूज नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलरिटी क्या टर्म है? मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। अब यहां पे कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 1 लीटर जल में जल के कितने मोल हैं।
हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, because density of water is 1 gram per ml, so 1000 ml is equal to 1000 ग्राम। 1000 ml बराबर कितने ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम। ठीक है, अब सीधे सीधे वैल्यू लगाएंगे, m बराबर W अपॉन m इंटू वी, यानी 1000 ml का जो वेट है वो कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। तो हमें ये लगाना है कि 1000 ग्राम में जल के कितने मोल हैं। तो वेट हो गया 1000 ग्राम, और H2O का मोलर मास कितना होता है आपको पता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, 2 एटम है तो 2 हो गया ये 2 का, और ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो गया? 18। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 18, और निकालना कितने में है? 1 लीटर, यानी 1 लीटर में जल के कितने मोल हैं। ठीक, तो 1000 डिवाइडेड बाई 18, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 55.55555 आता चला जाएगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है आपकी 55.55, या इसको आप लिख सकते हैं 55.56। ठीक है, एम का मतलब है मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर जल में जल के 55.55 मोल्स प्रेजेंट होता है। ठीक हो गई बात, क्लियर है। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, क्या है? डेंसिटी ऑफ 16% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास। 16% H2SO4 विलयन भारानुसार की डेंसिटी का घनत्व 1.109 ग्राम पर ml है। 16% H2SO4 विलयन भारानुसार का घनत्व 1.109 ग्राम प्रति ml है, 1.109 ग्राम पर ml है। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड आल्सो कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसकी मोलरिटी तो कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जब हमने आपको बताया था परसेंटेज बाय मास, ठीक है, परसेंटेज बाय मास क्या था? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, विलय के ग्रामों की संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, वह होती है मास परसेंटेज, यानी परसेंटेज बाय मास, और वही ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 16% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास। क्या मीनिंग है इसका? कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। इफ वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, देन वेट ऑफ H2SO4 इज 16 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम विलयन में 16 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, उपस्थित है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करनी है मोलरिटी, और मोलरिटी के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या चाहिए? वॉल्यूम, और हमारे पास क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास है उसका। ठीक है, तो हम इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास कितना है? 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना है? 1.109। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है ml में 100 अपॉन 1.109 ml, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम का ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सीधे सीधे फार्मूला लगाएं, m इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू वी। अब ये m क्या है? m है मोलर मास। क्या है? मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास है H2SO4, H2SO4,
ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 तो ये हो गया। सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने एटॉम है 4, कितना हो गया 64। ठीक है, जब आप इसको ऐड करते हो तो कितना आता है 98। यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है, जो मोलर मास है H2SO4 का, वो कितना आता है 98। ठीक है, अब हम क्या रखें यहां पे W/M इंटू V, V इजिकल टू वैल्यू लगाएं। कितना है H2SO4 का वेट 16 ग्राम, मोलर मास कितना है 98, V कितना है 100/1.109। अब ये ml में है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 आ जाएगा ऊपर इंटू में। ठीक है, तो ये लीटर में इसको यहां पे कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक, इसको जब हम फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल वो आती है 1.81 m। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जब सरलीकरण करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 1.81 m मोल पर लीटर। इसका मीनिंग क्या है मोल पर लीटर, यानी कि 16% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास की जो मोलरिटी है वो आती है 1.81 मोल पर लीटर। ओके, नाउ हाउ वी कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि आपको नॉर्मेलिटी पता है तो मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोलरिटी पता है किसी सॉल्यूशन की तो नॉर्मेलिटी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय दिस रिलेशन, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इज इक्वल टू स्मॉल n। हियर स्मॉल n इज वैलेंसी फैक्टर और एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एक अम्ल की क्षारकता या किसी क्षार की अम्लीयता यहां n होगा और वैलेंसी फैक्टर होगा। यदि वैलेंसी फैक्टर पता है तब आप सीधे कैपिटल N अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n रख सकते हैं। किसी अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लीयता पता है तब भी आप n की वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, आगे n अपॉन 1.81 मोलरिटी रखें और मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98 और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है मैंने कैलकुलेट करना बताया भी था लास्ट वीडियो में 49। या फिर डायरेक्ट आप रख सकते हैं H2SO4 की बेसिसिटी क्षारकता। क्षारकता होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। अम्ल के एक अणु में कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन हैं, तो यहां पे कितने हैं 2। ठीक है, या तो ये वैल्यू लगा दें और नहीं तो 98/49 लिखेंगे तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू आता है 1.81 इंटू 2 और जब इसके आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आता है 3.62 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये कैपिटल N से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल N का मतलब ही क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, और ये यूनिट है नॉर्मेलिटी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।